देखने वाले ने क्या क्या नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। आज ग्लेन मैक्सवेल के लिए इससे बढ़िया लाइन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज शेन वॉटसन का रिकॉर्ड टूट गया, आज विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड टूट गया, आज कपिल देव का रिकॉर्ड टूट गया, आज एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड टूट गया, आज रिकॉर्डों का पहाड़ लग गया। और रिकॉर्ड्स को एक तरफ रख दीजिए, उनके बारे में बात करूंगा, हर एक रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन आज की जो इनिंग है, ये वो इनिंग है जिसके बारे में शायद कोई भी कुछ नहीं कह सकता, यहां तक कि खुद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं शब्दों में बयां कर पाएंगे। क्योंकि जो महसूस हमने इस मैच को देखते हुए किया, जो महसूस ग्लेन मैक्सवेल ने इस मैच को खेलते हुए किया, इस पारी को खेलते हुए किया, शायद वो शब्दों में बयां की ही नहीं जा सकती। जी हां, सबसे पहले रिकॉर्ड्स की बात करता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी तो जरूर है। दोहरा शतक आया है, ये बात अलग है, इनिंग में छक्के लगे हैं, वो बात भी अलग है। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंची है, ये बात भी अलग है। बात रिकॉर्ड्स की करते हैं। सबसे पहले तो शेन वॉटसन का रिकॉर्ड है, तो शेन वॉटसन के नाम ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई के अंदर सबसे बड़ा स्कोर था। 185 उन्होंने बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में 2011 में। अब ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक जड़ दिया, 201 नाबाद उन्होंने बनाए मुंबई के मैदान में, यानी कि वानखेड़े में इतिहास रचा गया 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ। दूसरा रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा छक्के किसके नाम है? खैर वो तो क्रिस गेल के नाम है 49 छक्के, लेकिन उनके पीछे रोहित शर्मा 45 छक्के, और अब नंबर 3 पर एबी डिविलियर्स हुआ करते थे 37 छक्कों के साथ, और अब कौन पहुंच गया? अब पहुंच गए ग्लेन मैक्सवेल 43 छक्कों के साथ। सिर्फ 2 छक्के कम है रोहित शर्मा से, और क्रिस गेल से सिर्फ 6 छक्के कम है। खैर उनके पास मैच है, मैच तो रोहित शर्मा के पास भी है अभी। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, यानी कि वर्ल्ड कप के अंदर एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर रन चेज में, ओडीआई की बात करते हैं, वर्ल्ड कप में पूरे ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर रन चेज करते हुए 193 फखर जमान ने बनाया था, 201 इन्होंने बना दिया। अफगानिस्तान के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाया था। हालांकि कहते हैं वो मैच हार गई थी ना पाकिस्तान, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ा स्कोर किसके पास है? मार्टिन गप्टिल के पास है, 237 रन नॉट आउट उन्होंने बनाए थे। 215 पे क्रिस गेल है। गैरी कर्स्टन का रिकॉर्ड आता था साउथ अफ्रीका के लिए, 188 बनाया था नॉट आउट, और अब 201 ग्लेन मैक्सवेल ने मार दिया। नंबर 3 पर अब ग्लेन मैक्सवेल आ गए गैरी कर्स्टन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। आज तो रिकॉर्डों का अंबार लगाया। खैर आगे बढ़ते हैं। 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप, 202 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए किसके नाम है? पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल, जिसमें 201 रन की पार्टनर 201 ग्लेन मैक्सवेल ने मारे और 12 रन पैट कमिंस ने मारे, लेकिन उनकी वैल्यू शायद उस 12 से कहीं ज्यादा है। 12 से कहीं ज्यादा इसलिए क्योंकि अगर वो एक साइड नहीं खड़े होते तो शायद हमें ये द बिग मैन शो, द मैक्सिमम एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर नंबर 6 से नीचे आने वाले बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा स्कोर किसके पास था? वो कपिल देव के पास था। 175 नॉट आउट था जो उन्होंने बनाया था 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ। उस वक्त भी खैर करिश्मा हुआ था और आज भी करिश्मा हुआ है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि बस 7 विकेट गिर गए, 97 रन है, करीब 100 पर 115 रन और बनेंगे। राशिद, मुजीब, नबी, नवीनुल हक, उमर जई ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं। ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस के शायद इरादे दूसरे थे, उन्होंने बिल्कुल पलट दिया सब कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं। एक नॉन ओपनर, यानी कि वो बंदा जो ओपन करने नहीं आया, उसके लिए सबसे बड़ा स्कोर किसके पास है? अब ग्लेन मैक्सवेल के पास है, दोहरा शतक। इससे पहले चार्ल्स कोवेंट्री के पास था, 194 रन नॉट आउट 2009 में जिम्बाब्वे से खेलते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाया था, और 189 उससे पहले विवियन रिचर्ड्स का स्कोर था जो नॉन ओपनर में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैनचेस्टर में 1984 में बना था। उन दोनों रिकॉर्डों को तोड़ते हुए ग्लेन मैक्सवेल नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। सबसे तेज दोहरा शतक रोहित शर्मा, हमें याद है, देखो दोहरे शतकों के किंग रोहित शर्मा है, लेकिन सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन के पास है। उन्होंने महज 126 गेंदों में लगा दिया था, और आज ग्लेन मैक्सवेल ने 128 में लगा दिया। इससे पहले वो शतक का रिकॉर्ड तो तोड़ ही चुके हैं, 40 गेंदों में शतक ठोक दिया, वर्ल्ड कप का सबसे तेज है। और अब दोहरा शतक में भी ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज 128 गेंदों में उनके नाम है, जिसमें छक्के लगे थे। और छक्कों की बात करते हैं, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ऑन मॉर्गन का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा सेफ लगता है मुझे, तो लगता है काफी मुश्किल है टूटना। हालांकि फखर जमान जिस इरादे से खेल रहे थे, जितने रन चाहिए थे, 400 चेज कर रहे थे आप, तो कहीं ना कहीं उस दिन लग सकता था कि 11 छक्के मार चुके थे। हालांकि 17 छक्के ऑन मॉर्गन के पास, 16 छक्के क्रिस गेल ने लगाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 में, 11 छक्के मार्टिन गप्टिल ने लगाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2015 में, फखर जमान ने फिर 11 छक्के अभी लगाए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैंगलोर में, और अब 10 छक्के ग्लेन मैक्सवेल ने लगा दिए हैं
तो ये 5वें सबसे ज्यादा छक्के एक इनिंग में। अब आखिरी रिकॉर्ड यानी कि पैट कमिंस की बात करेंगे, सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप के इनिंग में। तो जैक हेरन का जिम्बाब्वे के लिए खेलता, उनका था 16.4 का स्ट्राइक रेट, जिसने कम से कम 10 रन बनाए हो। 1983 में आया था। और अब पीजे कमिंस यानी कि पैट कमिंस ने 17.6 के एक स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। लेकिन भैया ये मैच विनिंग स्ट्राइक रेट था, आप कुछ भी कहिएगा, क्योंकि ये स्ट्राइक रेट नहीं बताएगा कि पैट कमिंस की पारी कितनी जरूरी थी और कितनी इंटरेस्टिंग थी। दरअसल आप चेज कर रहे थे वो बात अलग है, लेकिन आपका 7 विकेट गिर गए थे 90 के करीब। अभी 100 का आंकड़ा आपने पकड़ा नहीं था, आप 292 रन बनाने थे आपको, तो ऐसे में तो काम खत्म हो गया था लगभग। लेकिन मैक्सवेल और पैट कमिंस अब ऐसे में समझ सकते हैं आपके 68 गेंदों में 12 रन वो कितनी बड़ी बात बताते हैं कि आप एक लड़का आपने खड़ा कर दिया एक एंड को पकड़कर, तभी मैक्सवेल हिटमैन शो दिखा पाया। आपको कैसी लगी ग्लेन मैक्सवेल की पारी? क्योंकि हम तो सिर्फ सलाम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।